और धनपाल जी के माध्यम से माता सत्यन के रहुआ में कार्यक्रम कई सालों से आ रहा है। 11 सितंबर से 15 सितंबर है, फिर 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम कुड़रा में जगन्नाथ दास महाराज जी के द्वारा है। फिर 23 नवंबर से 24 नवंबर लखवापुर में सतीश जी के यहाँ है। फिर 2 जनवरी से आज ही ये बंधा है, 2 जनवरी से 4 जनवरी कुंदनपुर में है। उसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक फिर लखवापुर में विद्याधर भैया जी के यहाँ है। और भी तो हैं कई, एक भूल गए हम, वो लिस्ट ही गायब हो गई। ये 4-5 तो कार्यक्रम हमने लिखे हैं, और भी कई कार्यक्रम हैं, वो लिस्ट ही खो गई। करीब 8 कार्यक्रम यहाँ बिल्कुल 1-1, 2-2 किलोमीटर के अंतर से हैं। तो एकदम धर्म की लहर दौड़ गई कि हम भी ये कार्यक्रम करावें, हम भी ये कार्यक्रम करें। और इसके बाद में खिरवा में ठीक अब की बार में कार्यक्रम जो संपन्न होगा वो होली मिलन पर संपन्न होगा। होली मिलन पर एक कार्यक्रम संपन्न होगा, तो कितनी बढ़िया होली मिलन भी होगा और यज्ञ का कार्यक्रम सभी के लिए एक खिरवा में संपन्न होगा। तो 8 प्रोग्राम हमने लिखे बिल्कुल पास में ही। तो ऐसा लगता है कि जब ये भावना बनती है कुछ किया है तो हम कुछ करके जाएं, समाज के लिए कुछ करके जाएं, यज्ञ के माध्यम से, कथा के माध्यम से। पता नहीं, मैंने कहा था इतने लोगों की भावना को भगवान से जोड़ने का काम है एक कथा का। कथा एक व्यक्ति कराता, लेकिन कितने लोगों की भावना भगवान से जुड़ जाती है। स्वयं सतमार्ग पर चलो और लोगों को सतमार्ग पर लेकर के चलो, यही शुभ कमाई का फल है कि लोगों के द्वारा राम नाम की अमृत वर्षा पी रहे। तो सुनकर के बड़ा आनंद आया। और यहाँ महाराज जी ने फिर 7 दिन का कार्यक्रम भंडारे पर ही निश्चित करवा दिया। तो कई कार्यक्रम 8-9 कार्यक्रम हमने बिल्कुल पास में ही है। चलिए, सभी का जीवन मंगल में हो। अरे फिर आप आ गए, कई बार बोल चुका हूँ मैं, अभी का खाया न खाए हम नहीं बोलिए। हम 3 बार बोल चुके हैं भाई, खाया वो अब ना कोई खाए, हमें खवाई दे हुआ का। अनुज भैया मछरिया से 201 रुपया ऑनलाइन भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, भगवान आपको सुखी रखे। नहीं पहुंच पाते हैं तो पैसा अपनी शुभ कमाई का ऑनलाइन भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 201 रुपया भैया अनुज जी की तरफ से ये दूसरी बार आया है पैसा। अब मछरिया कहाँ पर मैं भी नहीं जानता, कहाँ गाँव है इनका, लेकिन दूसरी बार ये पैसा आया है इनका ऑनलाइन। भगवान आपका जीवन मंगल में रखे। एक बार जयकारा भैया जी के नाम से बोलो, भैया माता की। चलिए फिर निवेदन कर दे, भैया आया था नहीं कहे देखो हमने हमारे कहा नहीं माना। जिनको भोजन प्रसाद नहीं पाया है आप जाकर के भोजन प्रसाद पा लें। और फिर बाद में कथा सुने। कथा तो प्रसंग तो लंबा है, समय भाग रहा है और कथा का प्रसंग लंबा है। और हम लोगों को लगभग 150 किलोमीटर चलना है। आज कार्यक्रम लगभग 150 किलोमीटर की दूर है। नाम भी बता दें अगर समय मिले। आप भी शाहजहाँपुर से 5-6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। भैया हमारे शिवम मौर्य, ये शिवम मौर्य जी की यहाँ कार्यक्रम, यज्ञ का कार्यक्रम है। तो अब ये 150 किलोमीटर करीब, 150 से ज़्यादा ही पड़ जाएगा। तो कल से वहाँ पर एक कार्यक्रम है, शाहजहाँपुर से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। शिवम मौर्य जी के यहाँ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। तो आप लोग भी समय मिले तो आइएगा। किराया ज़्यादा पड़ जाएगा भाई, और क्या, हमसे ले लियो किराया बस, और क्या है। अगर आएंगे तो मैं किराया दे दूंगा, ठीक है। चलिए जयकारा लगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जयकारा बोलते रहो। चलिए जल्दी से जयमाला पड़ जाए। तो बात मैं कर रहा था, रंग भूमि जब शिव पगुधारी देख रूप जब व्याख्या करने लगो तो मैं सही बताता हूँ, एक शब्द की व्याख्या बहुत कम करता हूँ। आपने कैसेटों के माध्यम सुना, एक कैसेट की घंटों कथा सुनी, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ कि अगर एक ही चौपाई को बोलता रहूँ तो वही 5 दिन हो पाएगी। इसलिए मैं संक्षेप में बड़ा जल्दी में चलता हूँ। रंग भूमि जब शिव पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी। अब यहाँ पर बाबा जी कहते मोहन नारी, नारी के रूप। तो इस पर चर्चा क्या हुई? तो बात ये हुई कि अभी तक राजा लोग थे, मैं साधारण बता दूं, अभी तक राजा लोग थे, मोहने का कोई सवाल ही नहीं था। और जब सीता जी आ गई तो क्या हुआ? तो राजा लोग सीता को देख करके मोहित हो गए और सखियां राम को देख करके मोहित हो गई। तो अब यहाँ ये क्या चक्कर? तो राम जी का तो नाम है, राम जी का नाम,
भगवान ने जो काम किए हैं वो नाम पड़ गए। मैंने भगवान कन्हैया के बारे में बोला था, कामदेव उनको मोहित करने गया लेकिन वो खुद मोहित हो गया। भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। मुर नामक दैत्य को मारा, मेरे कन्हैया का नाम पड़ गया मुरारी। कंस को मारा, कंसारी पड़ गए। तो कहने का मतलब जो काम किया उनके वो नाम पड़ गए। ऐसे भगवान राम का एक नाम है, कौन सा? पगुधारी। जब से राम अहिल्या तारी, जब से राम अहिल्या तारी, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। जब से राम अहिल्या तारे, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। जब से राम अहिल्या तारे, तब से नाम पढ़ो पगुधारी। स्पष्ट हो गया, सीता को देख करके राजा लोग और राम को देख करके सखियां मोहित। अब आइए, जानकी जी आ गई। अब महाराज जनक ने आदेश किया, तब बंदी जन जन के बुलाए, तब बंदी जन जन के बुलाए, बिरुदावन कहत चली आए। तब बंदी जन जन के बुलाए, बिरुदावली कहत चली आए। तब बंदी जन जन के बुलाए, बिरुदावली कहत चली आए। महाराज जनक ने बंदी जनों को बुलाया और कह न पजाई कहो पन मोरा, चले भाट ही हर्ष न थोरा। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन बिरेह कर कहां हम भुजा उठाए। प्रण कैसे किया जाता है भैया? प्रण कैसे किया जाता है? प्रण किया जाता है भुजा उठा करके, प्रण किया जाता है भुजा उठा कर। लेकिन आपने रामायण में पढ़ा होगा, अंगद ने प्रण किया है कैसे? पैर जमा करके, पैर जमा करके प्रण किया अंगद ने। जो मम चरण सकई सठ टारी, फिर ही राम सीता में। अंगद को क्या अधिकार है किसी की स्त्री को दांव पे लगाना और फिर राम जी की सीता? अंगद को कौन सा अधिकार है कि जो सीता जी को दांव पे लगा रहे हैं? जो मम चरण सकई सठ टारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। अर्थ गलत मत करना। अंगद क्या कह रहे हैं कि मैं तो हार जाऊंगा, राम जी सीता वापस करें या न करें, लेकिन मैं हारी। फिर ही राम, राम सीता जी का फेरें, लेकिन भाई मैं हारी, हम हार गए हैं। लोग अर्थ गलत कर देते हैं, अर्थ गलत कर देते हैं। कहते मैं सीता जी को हलाना, सीता जी को अंगद ने दांव पे नहीं लगाया, अपने को लगाया। फिर ही राम सीता, राम सीता जी का फेरे या ना फेरे, मैं हारी, भाई हम हार गए। एक कामा लगा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। और जो कामा करते ही सब काम ही कर देते, सभी पढ़ने वाले जान तो कामा अर्थ ही बदल देता। मांगी नाम, मांगी नाम ना कामा केवट आना। एक कामा गड़बड़ कर रहा है, अर्थ को बदल देता है। ऐसे यहाँ पर फिर ही राम सीता मैं हारी, राम सीता जी का वापस करें या जाए ना करें, हम भाई हार गए। अंगद ने पैर जमाया और यहाँ बंदीजन हाथ भुजा उठा करके प्रण करते हैं, प्रण करते हैं। एक बात बताएं, हमारे आपके हाथ में 5 उंगली है ना, इन 5 में बहस मच गई। काहे की? बड़े बनने की। भाई बड़ा बनना सब कोई चाहता है। इन 5 उंगलियों में बड़े बनने की बहस बन गई। अंगूठा बोला हम बड़े क्योंकि हम सबसे मोटे हैं। ये बालू बोली नहीं हम बड़े। ये कहती नहीं नपीले हम हैं बड़ी। ये बाली बोली नहीं मैं बड़ा। ये बोली नहीं मैं। कैसे बड़ी? अपना अपना प्रमाण दीजिए, अपना अपना प्रमाण दो। अंगूठा बोला हम बड़े इसलिए हैं,
किसी सेठ साहूकार के पास जाओ और कहो सेठ जी 10 रुपया दे दो, तुम सब जनी चाहे 50 जहां ठुकाओ, छिदाम ना मिलाओ, जहां हम हाँ लावो ले आओ, अच्छे अच्छे चकराई जाते हैं। बड़े हम ये वाली बोली बड़े हम हैं। क्यों? समाज में जो बड़ा है वही बड़ा है। अगर किसी के आगे फलाने आदमी, फलाना व्यक्ति, हम ही उठते हैं। समाज में जो प्रतिष्ठित है उसके आगे मैं उठती हूँ फलाना। और अगर हमारे जागा तुम का फलाने तो दे गई हो, उठा दिखाओ थे। बीच वाली बोली डपी लो हम हैं बड़ी। तो जा बोली देखो बड़ा वो है जो धर्मात्मा है। जब कोई धर्म का काम किया जाता है तो पावित्री हमारे में पहनी जाती, तो हम धर्मात्मा हैं, हम बड़े हैं। जा बोली टका हमें तुमने छोटो समझ लो का है? जितो छोटे उतो ही खोटो है। जो वीर है वही बड़ा है। जब कहूँ मुकाबला पति पर आए पूत से लड़न को, तो तुमता सब जने अंदर घुस जाता, हम हैं आगे रहती, मोंडरी हूँ लड़न में हम हैं आगे। बड़ा वो है जो वीर है वही सबसे, तो लड़न में हम हैं आगे रहती। मुक्का जहे कुमंत, अब तुम तो भीतर घुस ही जाता। यहाँ पर अंगद बंदी जन उंगली उठा रहे हैं समाज में। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन बिरेह कर कहें हम भुजा उठाए विशाल। क्या प्रण है? सुनो, बाद में मत कहना जनक ने हमें धोखा दिया। तुम लोग क्या हो और ये धनुष क्या है? तुम लोग क्या हो और धनुष क्या? पहले सुन लो बाद में तुरियो। नप भुज बल विधु शिव धनु राहु, तुम्हारी भुजाओं का बल है चंद्रमा, तुम्हारी भुजाओं का बल है चंद्रमा, और जो धनुष है राहु। नप भुज बल विधु, तुम्हारी भुजाओं का बल है चंद्रमा, नप भुज बल विधु शिव धनु राहु। नप भुज बल विधु शिव धनु राहु, नप भुज बल विधु शिव धनु राहु, नप भुज बल विधु शिव धनु राहु, नप भुज बल विधु शिव धनु राहु। करुआ कठोर, करुआ कठोर विदित सब काहू, करुआ कठोर विदित सब काहू, करुआ कठोर विदित सब काहू। तुम्हारी भुजाओं का बल चंद्रमा है और धनुष है राहु। और कितना भारी है, कितना कठोर सब लोग जानते हो। कितना भारी है? रावण बाण महाभट भारे, देखी शरासन गबहि सिधारे, स्वय पुरारी को दंड कठोरा, सोए 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 पुरारी को दंड कठोरा। राज समाज आजू जोए तोरा, राज समाज आज जोए तोरा, राज समाज आज जोए तोरा। सोए पुरार जिसको रावणासुर रावण छू नहीं सके, देख करके चले गए। सोए पुरारी को दंड कठोरा, उसी भगवान शंकर के धनुष को राज समाज आज दोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तीनों लोकों की विजय श्री, और कौन? जानकी सीता। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार, कोई विचार नहीं, जाति का, पाति का, धन का, दौलत का, छोटे का, विनय विचार बड़े हटते ही। जैसे इतना सुना राजा लोगों ने,
स्वामी जी लिख रहे हैं, परिकर बांध उठे अकुलाई, अपनी अपनी कमर कस के अब हमें तोड़े पहले नंबर पर और दूसरों तोड़ बैठे। परिकर बांध उठे अकुलाई और चले इष्ट देवन सिर नाई। धनुष के पास जाते हैं। स्वामी जी लिख रहे हैं, तमकी तमकी ताकी तकी, तमक तब है ले तोरो और तकत तकत का कहाँ पर से घुनो है, हुने पर से तोरे। तमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठैन कोटि भांति बलु करही। तमकी धरही धनु मूढ़ नप, उठई न चलही लजाए, मनु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआए। धनुष क्यों नहीं टूटा? अब प्रश्न आ गया, क्यों नहीं उठा? एक दो नहीं 10,000 राजा तोड़ रहे हैं। लेकिन समझने की बात मेरे भाई, धनुष तोड़ने एक ही राजा जाता है ना, और पीछे कितने बैठे? 9,999। एक धनुष तोड़ने जा रहा है और बैठे 9,999। जो तोड़न जात वो काद भगवान हम पर टूट जाए, भगवान हम पर टूट जाए। और 9,999 मनाओ बैठे, भगवान आई पर न टूटे, भगवान आई पर न टूटे। मैं तो बता देता हूँ, 10 आदमी छप्पर चढ़ाए रहे हो और 9 आदमी चढ़ा में, एक आदमी नीचे खींचे चढ़ी छप्पर, गूथ है गूथ अलग हुई गई, मजा लो चढ़ी जाए। अब यहाँ एक तोड़ रहा है, 9,999 मना रहे, ना टूटे ना टूटे। अब उनकी संख्या कम नहीं पड़ रही, 9,999 में कम नहीं पड़ रहे। जिनसे नाई टूटो बयू नहीं बैठे, बिना बैठे। जिनसे नाई टूटो बहू मना, भगवान हम पर नाई टूटो, टूटे जो हो पन्ना, तो कैसे टूटे? बाबा जी लिख रहे हैं, भूप सहस 10 एक ही 12। भैया हमारे सुकुमार जी की तरफ से रसूलपुर से ये मुदस्सी चरणों सभी साथियों को मुद्दा समर्पित है। परमात्मा कल्याण गुरु सच्चिदानंद भगवान की। बड़ा धीरे जयकारा बोलो का इनाम मिलो तही के चक्कर में है? हुई जाती ईर्ष्या, हुई जाती दादा इन्हें रुपया मिल रहा है तो जयकारा ना ही नहीं करो। आगे वाले 2-4 बोली ऊपर, पीछे वाले का तो हाँ आई चले रहो। दो सूम थे, एक उदास बैठो। सूमी पूछे सूम सो काहे बदन मलिन, का गांठी से गिर गयो का कचुका हुई दीन। तो वो सूम बोलो, ना गांठी से गिर गयो ना कचुका हुई दीन, देते देखो और का तासो बदन मलिन। दादा हमें रुपया देंगे तब है उदास बैठे। और सूम पर मत रखो मेरे भाई चर्चा। 10,000 राजा। अच्छा एक बात बता दें, लंबा विषय है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि 10,000, ये सवाल है बहुत लंबा विषय है। 10,000 राजा धनुष में कैसे समा गए? धनुष काहे का बना है? धनुष यहाँ लाया कौन है? जनक ने प्रण के, उनके 4 प्रश्न, बड़े लंबे लंबे प्रश्न है और फिर व्याख्या किसी समय करेंगे। अब इसमें समय भाग रहा है। जनक जी जानते हैं कि धनुष तोड़ेंगे राम। ये एक बात ध्यान दीजिएगा, रामायण पढ़ना। जनक जी जानते हैं कि धनुष राम ही तोड़ेंगे, लेकिन राम जी उठेंगे कैसे? क्योंकि राम है झंडा और लक्ष्मण है डंडा। जब तक डंडा नहीं खड़ा होगा तब तक झंडा खड़ा। ध्यान से सुनिएगा, हम नहीं कह रहे रघुपति की रति बिमल पताका, 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 रघुपति की रति, रघुपति की रति बिमल पताका। भगवान है पताका मन झंडा।
भयो जस जाका दंड समान भयो जस जाका। जनक जानते हैं धनुष राम तोड़ेंगे, लेकिन खड़े नहीं होंगे। ऐसा स्वभाव है मेरे राम जी का। खड़े तभी होंगे जब डंडा खड़ा होगा। और जनक जी तो पहले ही जानते थे भाई, बड़ी पुरानी कथा, तपस्या की थी तब भगवान को मांगा था दामाद के रूप में। राम का अवतार पहले हो चुका, राम 8 साल बड़े हैं सीता मैया से। तो राम जी को जब देखते तो जनक को बड़ा कष्ट होता था। चौपाई लिखी है जगदीश नंदन जी ने, देखत राम ही जनक दुखारे, देखत राम ही जनक दुखारे, कब हुई है दामाद हमारे, कब हुई है दामाद हमारे, कब हुई है दामाद हमारे। देखत राम ही जनक दुखारे, कब हुई है दामाद हमारे, कब हुई है दामाद हमारे। सुनैना से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था लक्ष्मी निधि, सीता का भाई। 16 साल के लक्ष्मी निधि हो गए जब, तो जनक और दुखी हुए। 16 बरस उमर सुत केरी, सूतत जनक सुता नाय हेरी। अभी तक बेटी नहीं आई मेरे घर में। आहा, कोई कोई बेटा के लिए परेशान होते हैं, लेकिन याद रखना मेरी बहनों, मैं तो चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ, जिसके घर में बेटी नहीं है उसके घर में धर्म नहीं है। जिसके घर में बेटी नहीं उसके घर में धर्म नहीं है। दानी तो बहुत है, मैंने पद दिया था, शायद आप लोगों ने पढ़ा हो शास्त्रों से। बड़े बड़े दानी देखे हैं करते रहते दान, लेकिन सबसे बड़ा वो दानी करे जो कन्या। जिसके घर में बेटी नहीं है उसके घर में धर्म नहीं है। बेटियों से कभी मत भयभीत होना मेरे भाई, एक नहीं चाहे 10 बेटियां हो जाएं, कतई मत घबराना। सब अपने अपने भाग्य का लेकर के आती हैं। और याद रखना